जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग? पूजा करते हो और पूजा करते वक्त बहुत सारे अजीबोगरीब कार्य हमारे साथ होते हैं। जैसे कि पहला, हमारे शरीर का हिलना। पूजा करते वक्त बहुत बार ऐसा देखा गया है, मान लो माँ का हम कोई दिव्य पाठ कर रहे हैं या दुर्गा चालीसा कर रहे हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं हम, ठीक है, देवी कवच का पाठ कर रहे हैं और शरीर ऐसे हिलता रहता है, शरीर हिलता रहता है। उसके दौरान हम जब भी स्वरूप की तरफ देखते हैं या माँ का श्रृंगार करते हैं तो रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। शरीर में एक अजीब सी तरंग उत्पन्न होती है। वो तरंग मतलब उसको एक बखान नहीं कर पाते हैं आप किसी के सामने कि किसी प्रकार से वो तरंग आपके शरीर पर उत्पन्न हो रही है। फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि पूजा करते हुए उबासी आ जाती है, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और बहुत व्याकुल महसूस होती है। शरीर के अंदर बहुत सारी व्याकुलता जो है ना महसूस होती है। मतलब समझ में ये नहीं आता है कि हो क्या रहा है, किस कारण से ऐसा हमारे साथ हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये सरल नहीं है भैया। आज से ही, अभी से ही जो मैं बता रहा हूँ वह कार्य करने लग जाइए। क्योंकि आप चुने गए हो किसी कृपा के अनुसार। सबसे पहली बात, जब भी हमारे शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं, दैविक स्वरूप को देखकर, माँ को या बाबा को देखकर शरीर का हिलना है। ये शरीर का हिलना क्या है? क्योंकि जब हमारी ज्ञान इंद्रियां जागृत होने लग जाती है, जब हमारी इंद्रियां जागृत होने लग जाती है अपने देवता के प्रति, अगर देवता को देखकर हमारे आंखों में आंसू आने लग गए, हमारी ये ज्ञान इंद्रियां ही होती है, इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमारे आंखों में आंसू आ रहे हैं, हमारे मुख के कहे हुए बोल सत्य निकल रहे हैं, हमारे कानों में ऐसी आवाजें आती हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। ये आपका उस जगत जननी के प्रति प्रेम है। जब जगत जननी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, माँ या बाबा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है बच्चे का, तो हमें क्या उस वक्त अपने आप को आम नहीं समझना चाहिए। क्योंकि ये चीजें अगर आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, ये कोई आम आदमी के अंदर उत्पन्न नहीं होती है। अब मैंने बहुत सारे ऐसे भगत भी देखे हैं जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी पूजा करते वक्त ना शरीर ऐसा क्यों हिलता है हमारा? क्यों नहीं हिलेगा शरीर? जब आप पूजा कर रहे हो या देवी सर्वभूतेषु दया, समझ गए ना, आपने एक मंत्र का आह्वान कर रहे हैं, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार शद के, तो आप एक मंत्र का आह्वान कर रहे हो। उस मंत्र में ऊर्जा है, आप नमो नमो दुर्गेश और रोज आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो शरीर के अंदर कभी भी जब भी देवी देवता का जो आप गान करते हो ना अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, तो आपके शरीर पर एक ऐसी तरंग आने लग जाती है जो आम आदमी को दिखती नहीं है। आपके रोंगटे खड़े होना, आपकी आंखों से आंसू आना, वो इसलिए वो कोई नॉर्मल आंसू थोड़ी नहीं है। आपके परिवार में पीढ़ी में कोई ऐसा पितर होगा जो माँ की भक्ति करता होगा या माँ की भक्ति से शुद्ध हो रहा होगा, तब भी आंसू आते हैं। तब भी माँ या बाबा से अपने गुनाहों का क्षमा मांगने के लिए भी शक्ति आती है। हमारे घर के परिवार की कुछ भी ऐसी अकाल मृत्यु हुई होती है ना, तो वो भी शुद्ध हो जाती है धीरे धीरे घर के अंदर। पूजा याचना तपस्या सुनते सुनते रोजाना आपको कंटिन्यू करते करते दुर्गा का नाम, माँ दुर्गा का मंत्र कर रहे हो या माँ का नवान मंत्र आप कर रहे हो, और लगातार करते करते आपको ये नवान जो मंत्र जो है ना, आपको 6 महीने बीत गए हैं।
6 महीनों में क्या आपके घर में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं है या कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है जो आपके पास आएगी? हर किसी के घर में अगर नकारात्मकता है तो सकारात्मकता भी है। जिस प्रकार से हम नकारात्मकता को देखते हैं तो सकारात्मकता भी हमारे घर के अंदर आती है, लेकिन उन सकारात्मकता को देखने के लिए हमें अपने आप को जागृत करना पड़ता है, और जागृत करने के लिए सबसे बड़ा जो रास्ता है वो माँ की और हनुमान की पूजा है। जिस देवी या देवता की आप पूजा करते हो, जिस शक्ति की आप आराधना करते हो, उस शक्ति की आराधना करते करते कब आपका शरीर जागृत हो गया है, इस बात का आपको पता ही नहीं है। ये शरीर का हिलना, उबासी आना, पूजा करते हुए खिंचाव महसूस होना, शरीर में आंखों में आंसू आना धाराओं की तरह, शरीर के रोंगटे खड़े होना, ये जगत जननी के प्रति खिंचाव जो है स्वरूप है माँ का या बाबा का। जो स्वरूप देखते हो ना, माँ का श्रृंगार देखते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे घर में माँ का बहुत ही प्यारा सुंदर स्वरूप है। ये जो इमोशंस है ना, ये कोई नॉर्मल इमोशन नहीं है जो ये अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं। ये जो भाव है उस जगत जननी के प्रति है, उस प्रेम के प्रति है जिन्होंने हमें चुना, जिन्होंने हमें अपने सेवा के लिए चुना है। एक आदमी कॉन्टिन्यू जीवन में पूजा याचना तपस्या कुछ नहीं करता, और एक आदमी कॉन्टिन्यू पूजा याचना कर रहा है, लेकिन कॉन्टिन्यू पूजा याचना करने वाला इतना तंग हो जाता है, और जो वो वाला व्यक्ति है वो तंग ही नहीं होता। कर्म प्रधान से कर्म प्रधान रूप के देवता है। आपके कर्म ऐसे थे जो आपके घर में भूत प्रेत पड़े। अगर भूत प्रेत ना पड़े होते तो शायद ही आप बाबा की पूजा करते या माँ की पूजा करते, क्योंकि ये जो रास्ता जो है ना कुछ हमें सिखा के जा रहा है। मान लो कई बार क्या होता है कि सड़क पे गड्ढे आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि पूरे सड़क ही पूरे गड्ढों से खिली हुई है। समझ गए? कहीं ना कहीं रोड ऊबड़ खाबड़ हो सकती है, लेकिन वो आगे जाके प्लेन भी हो सकता है। इसलिए हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ होती है। अगर हमारे साथ ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, तो ये जगत जननी की कृपा है। इस कृपा को खाली नहीं जाने देना है। आप चुने हुए हो अभी से। माँ की जो भक्ति और बाबा की जो भक्ति आप कर रहे हो उसको कई गुना बढ़ा दीजिए, कई गुना भक्ति बढ़ा दीजिए। और अगर 1 माला करते हो 2 माला कर लो, अगर 4 माला करते हो तो 8 माला कर दो, आपके ऊपर बात है। विशेष दिन अष्टमी हो, नवमी हो, और जिस दिन 14 हो उस दिन विशेष तौर पर जो है माँ का हवन कीजिए। कैसे करना है तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।